देखिए क्लास 10 का सवाल है, एक धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के एक छिन्नक के रूप में है जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जड़ी हुई है। बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। बाल्टी की कुल उदग्र ऊंचाई 40 सेंटीमीटर एवं बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बाल्टी बनाने में लगे धातु की चदरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन भी निकालें। तो एक हम बाल्टी पहले बना लेते हैं रफ में। एक हम बाल्टी बना लिए। अब देखिएगा बाल्टी में नीचे में क्या रहता है, बेलनाकार बना हुआ रहता है बाल्टी में आधार। तो इसमें इसकी ऊंचाई, इस पूरे बाल्टी का ऊंचाई दिया हुआ है, देखिए कितना है, 40 सेंटीमीटर। ये पूरा बाल्टी की ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर, ये बेलनाकार भाग का भी मिला करके। और क्या दिया हुआ है, सिरों का व्यास 45 सेंटीमीटर, इसका व्यास है ये 45 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और क्या है, बेलनाकार आधार की ऊंचाई, इसका ऊंचाई यहाँ से 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें प्रयुक्त चादर, टीन से जो बनाया गया है, कितना प्रयुक्त चादर हुआ है, कितना चादर का उपयोग हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले हम R1 निकालते हैं। R1 इक्वल टू D1/2। तो पहला कितना है, 45/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। फिर R2 है D2/2, तो ये 25/2 सेंटीमीटर होगा। और क्या है, पूरा ऊंचाई, तो छिन्नक का ऊंचाई निकालते हैं पहले। छिन्नक का ऊंचाई यानी L, छिन्नक का ऊंचाई H, तो कितना हो जाएगा, पूरा 40 है और ये वाला भाग घटाना होगा तब वो छिन्नक का निकलेगा। 40 घटा 6 यानी 34 सेंटीमीटर ये छिन्नक का ऊंचाई हुआ। ये वाली भाग का ऊंचाई 34 सेंटीमीटर है, यानी छिन्नक वाले भाग का ऊंचाई निकल गया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए क्या निकालना है, छिन्नक का ऊंचाई। अब छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको L चाहिए, तो छिन्नक की तिरछी ऊंचाई निकालना होगा। छिन्नक की तिरछी ऊंचाई यानी L इक्वल टू फॉर्मूला होता है √H² प्लस R1 माइनस R2 पे होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अब H हाइट कितना है, 34 का स्क्वायर प्लस अब R1 45/2 माइनस 25/2 पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है मेरा, 34 का अगर स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो 34 गुना 34, 4 16 6 बाकी 1, 4 12 9 24, 1 25 के 5 बाकी 2 3 9 2 11, 1156 आएगा। अब इसमें से इसको स्क्वायर करेंगे तो नीचे में 2 आएगा, 45 माइनस 25 पर होल स्क्वायर इक्वल टू √1156 प्लस 45 में 25 जाएगा 20/2 यानी 20/2 पर होल स्क्वायर इक्वल टू √1156 प्लस 20 का आधा 10 हो जाएगा, 10 दिया 100 यानी √1256 आपका आ गया।
अब रूट होगा 1256 का हम वर्गमूल निकाल करके देखते हैं कितना आता है। तो रफ में 1256 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 3 तिया 9 होगा, 12 9 गया, 9 3 12, 56। अब देखिए क्या बार में खाएगा। 6 पंचे 30, 5 25 के 5, 6 पंचे 30 और 2 32। 6 5 गया 1, 5 में 2 गया 3, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 6 1 7। यहाँ अब पॉइंट देना होगा। तो 7 28, 4 बार में खाएगा 35.4 समथिंग रख देते हैं। पॉइंट का 1 अंक तक लगभग अप्रॉक्स आ जाएगा। अब देखिए 35.4 मेरा आ गया है इसका पॉइंट में। अब क्या निकालना है हमको, इसमें लगे चादर का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं बाल्टी बनाने में, बाल्टी में लगे धातु के चदरे का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल इतना क्षेत्रफल होगा। तो अब देखिए छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1। तो r1 कितना है, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है। आधार का क्षेत्रफल तो पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, और बेलनाकार का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r2h, इतना भाग होगा। अब देखिए क्या क्या इसमें वैल्यू पुट होगा। पाई सब में है, पाई को अभी रहने देते हैं। r1 इसका है 45/2 प्लस 25/2। एल है मेरा 35.4, फिर पाई रहने देते हैं अभी। ये आ जाएगा r2। तो r2 मेरा है 25/2 पर स्क्वायर प्लस 2 पाई रहने देते हैं इंटू r2 25/2। हाइट है इसका 6। अब इसको पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो 2 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा, यानी 2 45 और 25 70 हो जाएगा, गुना 35.4 होगा, प्लस पाई 25 गुना 25 625/4 होगा। फिर ये 2 और 2 कैंसिल होगा, 25 6 के 150 पाई हो गया। पाई सब में है, कॉमन ले लेते हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 35 बार में। तो यहाँ बचा मेरा 35 गुना 35.4 प्लस 625/4 प्लस 150, इतना बचा है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है मेरा। इसको कैलकुलेट करेंगे, पाई का मान रखते हैं 22/7। 22/7 इसको कैलकुलेट करेंगे 35 गुना 35.4। तो इसका कितना आएगा, इसको गुना करते हैं 35.4
35 दूनी 70, 7 दूनी 140, इसको 140 से डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 140 गुना 35.4 प्लस 625, और ये हो जाएगा 15 चौकी 60, 600 बटे 4 इक्वल टू 22/7 गुना ये 4 लघुत्तम हुआ। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 14 चौकी 56 के 6, बाकी 5, 14 पंच 70, और 5 75 के 5, बाकी 7 चौथिया 42 और 7 49, ये 4956 आ जाएगा, प्लस 625 प्लस 600। अब इसको जोड़ते हैं, कितना आता है, जोड़ने के बाद ये 22/7 आएगा गुना, इसको जोड़ते हैं 1 5 6 5 11 1, बाकी 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 5 8, ये 8 हो जाएगा। उसके बाद आएगा तीसरा अंक 6 6 12 और 9, 21 का 1, बाकी 2 और 4 2 6, इतना बटे 4 आ गया। अब देखिए कैलकुलेट कर देते हैं, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 से 11, 11 का 11, 11 अठा 88, 1 89, 9 बाकी 8, 11 का 11 8, 19 का 9 बाकी 1, 11 66, 1 67, इतना बटे 14 आया। इसको पॉइंट में लाएंगे तो कितना आएगा, इसको पॉइंट में लाते हैं 6 7 9 9 1, 14 से भागते हैं, 14 14 चौकी 56, 7 में 6 गया 1, 6 में 5 गया 1, इतना आ गया। फिर 119 उतरा, तो फिर कितना बार में खाएगा, तो 14 8 बलो तल से 112, 9 में 2 गया 7, फिर आपका 9 उतरा, 14 पंचे 70, फिर 9 आया 1, तो हो जाएगा 14 पंचे 70, 4 84, 4 84, यानी 4 84, तो आएगा 11 में 4 गया 7 4 11, बचा 11 में 4 गया 7 4 11, 8 में 8 गया 0.10, 14 पंच से 70, यानी इतना लगभग मेरा आया। कितना आया, 4856.5 सेंटीमीटर क्यूब मेरा आ गया। लगभग में इतना आ गया, यही आपका आंसर होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब क्या करना है, एक सवाल छोटा सा इसमें रह गया है आपका, ये तो बन गया आपका। अब निकालना है बाल्टी में अटने वाली पानी का आयतन भी निकालना है। तो इसको रफ में यहीं पर बना देते हैं। तो यानी छिन्नक का आयतन, पानी का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन होगा। तो छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये फार्मूला होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 और छिन्नक का ऊंचाई है 34, r1 है मेरा 45/2 पे स्क्वायर प्लस 25/2 पे स्क्वायर प्लस 45/2 गुना 25/2, तो इतना आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 1/3 22/7
गुना 34, अब सबके नीचे 4 आएगा, ये कैलकुलेट करेंगे 4 आएगा। 45 गुना 45 कितना आता है ये देखिए, 5 25 के 5, बाकी 2 5 20, 40, 2 42 के 2, 4 16, 4 20, 2025 प्लस 625 प्लस 5 25 के 5, बाकी 2 4 पंचे 20 और 15 10 30, 2 32 के 2, 3 4 9 8 3 11, 1125। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1/3 22/7 गुना 3, इसको जोड़ देते हैं तो 5 5 10 5 15 5, बाकी 1 1 2 1 3 2 5 2 7, बाकी 1 6 1 7 7, ये हो गया। अब 1 2 1 3 इतना बटे 4। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आएगा 1000 सेमी क्यूब बराबर इतना लीटर होता है। तो इसको लीटर में चेंज कर देते हैं और कैलकुलेट करेंगे। 1/3 गुना 22/7 गुना 3 गुना 3775/4 गुना 1/1000। इसको 1000 जो है लीटर में चेंज करने के लिए किए हैं, क्योंकि 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर आ रहा था। तो मेरा आंसर आ जाएगा 33.62 लीटर। ये मेरा आंसर होगा। चैनल पर लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।